आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा महा का 56वां भाग, मातृवध, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शर्मा ने कहा, एक भांड मद्य और दूं? नहीं, विद्युज्जीव ने लापरवाही से कहा और पीठ पर तरकस बांधा। तो विश्राम कर, मैंने व्याघ्र चर्म शिलाफलक पर बिछा दिया है। नहीं, मुझे अभी जाना होगा, तू सो रह। अब रात को मेरा आना संभव नहीं है। बालिका ने आकुल नेत्रों से तरुण को देखा। वो उदास हो गई, पर विद्युज्जीव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो अपना शूल हाथों में तौल रहा था। बालिका ने कुछ भयभीत होकर कहा, क्या कोई विग्रह है? शूल तू क्यों तौल रहा है? तो तुझे क्या भय है? तू सो। नहीं सोऊंगी, रात भर जागती रहूंगी, जब तक तू ना आएगा। मैं तो रात भर ना आ सकूं यह भी संभव है, कल तक भी ना आ सकूं यह भी संभव है। तो तू रुष्ट होकर जा रहा है? किससे? मुझसे। और किससे? तुझसे क्यों? मैंने तुझे दूसरा मद्य भांड नहीं दिया इससे? नहीं, रुष्ट नहीं हूं। तो मत जा, विश्राम कर। जाना होगा। कहाँ? द्वीप के दक्षिणांचल में। पितृचरण बहुत दिन बाद घर आए हैं, अभिनंदन करूंगा। तो अभिनंदन करके रात को आ, ना हो प्रभात में जा। बहुत दूर है, रात में न लौट सकूंगा। प्रभात तक ठहर नहीं सकता, पितृचरण पर संकट आ सकता है। कैसा संकट? वो राक्षसों का पुर है, जहां मातृचरण का निवास है। वो पुरुष भी राक्षस है, जिसे मातृचरण ने घर में डाल लिया है। संवादवाहक ने कहा है कि पितृचरण पर संकट आ सकता है। तो मैं तेरे साथ चलती हूं। विद्युज्जीव हंस दिया। उसने कहा, तू क्या मुझसे अधिक लक्ष्यभेद करती है? जा सो रहे। परंतु ठहर, मुर्की स्त्री और बालक को तूने खिलाया पिलाया कुछ? एक शूकर उसे दे दिया है और एक मद्य भांड। तो ये स्वर्ण मुद्राएं भी उसे दे दे, कदाचित उसे इनकी आवश्यकता है। उसने मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं अपने चर्मबंध से निकाल बालिका की हथेली पर रख दी। इसी समय एक वृद्ध दानव हांफता हुआ आया। उसका सारा शरीर कांप रहा था। वो कोयले के समान काला और बहुत लंबा था। वो अत्यंत दुर्बल था। उसके बड़े बड़े दांत भयंकर थे। उसके सारे अंग चर्बी से तर थे और सिर पर स्वर्ण से मढ़े 2 सींग बंधे थे। उसकी कमर में भैंसे का चर्म बंध था और हाथ में एक विकराल खांडा था। वो दूर से दौड़ा चला रहा था, इसलिए हाँफ रहा था, और उसका अंग चर्बी और पसीने से गीला हो रहा था। वो दौड़कर विद्युज्जीव के पैरों में गिर गया। उसने कहा, विद्युज्जीव, उसने तेरे पिता का वध कर दिया। किसने? तेरी माता ने। तूने देखा? मैंने उसे घर के द्वार पर आते देखा। द्वार पर तेरी माता ने उसकी अभ्यर्थना की और वो उसे भीतर ले गई। ज्यों ही उसने शस्त्र खोलकर रखे, उसने उसका वध कर डाला और शव खींचकर चतुष्पथ पर डाल दिया। क्या वो उसका राक्षस पति भी वहीं था? नहीं। तो अकेले उसी ने पितृचरण का वध किया? ऐसा ही मैं समझता हूं। तू क्या बहुत श्रमित है? श्रमित हूं, पर तू करणीय कहे तो द्वीप में जाकर सब कालिकेयों को शस्त्रबद्ध कर लिया। कहां? जहां मृत पितृचरण है। ये कहकर विद्युज्जीव ने शूल उठाकर चरण बढ़ाया। बूढ़े दानव ने बाधा देकर कहा, हमारे आने तक तू ठहर। एकाकी वहां जाना विपज्जनक हो सकता है। उस राक्षस के वहां बहुत परिजन हैं। वो रक्षपति का गुल्म नायक है। वो तुझे मार डालेगा। मेरी चिंता न कर, तू अपनी राह जा। ये कहकर विद्युज्जीव तीर की भांति वहां से चल दिया। इस समय चारों दिशाओं में अंधकार फैल गया था।
विद्युत जिव अंधेरी और सूनी गलियों को पार करता हुआ सीधा समुद्र तीर की ओर जा रहा था। उसकी चाल तेज थी और उसका मस्तिष्क विभिन्न विचारों से गर्म हो रहा था। नगर का प्रांत भाग आ गया और अब वो विजन वन में प्रविष्ट हुआ। यहां भी कहीं कहीं समुद्र पर मछली मारने वालों की झोपड़ियां थीं। झोपड़ियां धरती में गड्ढे खोदकर और वृक्ष की मजबूत टहनियां उनके चारों ओर गाड़ कर बनाई गई थीं। इन टहनियों के चारों ओर दरियाई जंगल की घास का जाल पुरा हुआ था, जिन पर गारी का लेप था। छत भी उनकी वैसी ही बनी थी। इन झोपड़ों में केवल एक छोटा सा द्वार तथा धुआं निकलने को छत में एक छोटा सा सुराख था। कुछ झोपड़े बड़े थे तथा चटाइयों से बनाए गए थे। कुछ झोपड़े झीलों में पानी पर बने थे, जो उन जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने को बनाए गए थे जो उनके चारों ओर दिन रात घूमते रहते थे। उनके डर से उन्होंने झीलों में लंबे लंबे लकड़ी के लट्ठे गाड़कर पानी की सतह से ऊंचा एक चबूतरा बनाया और ऐसे ही चबूतरों पर झोपड़ियां बना ली थीं। कहीं कहीं तो पूरे गांव के गांव ही इस प्रकार झीलों में बने हुए थे। जगह जगह बहुत से लोग बकरी की खाल के डेरों में रह रहे थे, जहां सारा कुनबा एक ही जगह से मटकर रहता था। यहां तक कि खराब मौसम में पालतू पशु भी उन्हीं में आश्रय लेते थे। सोने को घाट के ढेर, बैठने को कुछ चपटे पत्थर के ढोके, खाना पकाने को मिट्टी के बर्तन और शिकार के लिए शूल, धनुष, परशु और गोफन। कहीं कहीं नगर के प्रांत में चपटी ईंटों के घर थे। ये घर बहुत छोटे छोटे और एक मंजिले थे, पर इनमें सहन था और छतें लकड़ी की थीं, जिन पर गारे का पलस्तर किया हुआ था। विद्युजीव को जैसे इन झोपड़ों, झीलों और वहां रहने वालों से कुछ सरोकार ही न था। वो तेजी से अपने गंतव्य पर बढ़ा जा रहा था। सामने ही एक पर्वत की उपत्यका थी। वो उसी ओर बढ़ रहा था। अंततः वो अपने गंतव्य पर पहुंच गया। यहां आकर उसने अपनी गति धीमी कर ली। यहां से पर्वत श्रृंखला शुरू होती थी। शीघ्र ही वो पर्वत के नीचे जा खड़ा हुआ। सामने समुद्र गरज रहा था। हवा तेज चल रही थी और जब वो पहाड़ से टकराती थी तो मेघ गर्जन के समान शब्द होता था। अब उसने सावधानी से चारों ओर देखा और बिल्ली की भांति निशब्द पर्वत की तंग राह पर चढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे कुछ गुफाएं नजर आने लगीं। छोटी बड़ी अनेक गुफाएं थीं। उन सब में राक्षसों और दैत्यों के परिवार रहते थे। किसी किसी गुफा में से शोर आ रहा था, किसी में से मांस भूनने की गंध आ रही थी। वो पार्श्व में घूमकर उस बड़ी गुफा के द्वार के सामने पहुंचा, जिसके 150 फीट नीचे नदी बह रही थी। इसके दोनों ओर 800 गज के विस्तार में और अनेक छोटी बड़ी गुफाएं थीं। द्वार के सामने आकर वो कुछ ठिठका। उसने देखा, सामने ही काली काली कोई वस्तु बीच राह में पड़ी है। वही उसके पिता का मृत शरीर था। बहुत दिन से उसने अपने पिता को देखा नहीं था, परंतु उसने अपनी कल्पना और अनुमान से समझ लिया कि यही उसके पिता का शरीर है। उसने झुककर उसे देखा और घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। फिर उसने एक लंबी सांस ली और सिर उठाकर गुफा की ओर देखा। वो गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। द्वार के भीतर दालान में एक बूढ़ा राक्षस ऊँघ रहा था। वो बिना उसे जगाए आगे बढ़ गया। यहां प्रकाश था। चर्बी का दीप जल रहा था। सामने छोटी बड़ी अनेक कोठरियां थीं। बीच में बड़ा हाल था, जो अष्टभुज स्तंभों पर आधारित था। उसके सामने स्तंभों वाला एक लंबा दालान था। वो उसी दालान में अग्रसर हुआ। स्तंभों पर हाथी और सिंह के चित्र बने थे तथा उन पर उभरी हुई नक्काशी हो रही थी। अंत में वो उस प्रमुख गुफा के द्वार पर पहुंच गया, जिसके सामने खंभों वाला बहुत बड़ा ओसारा था। यहां उसे एक राक्षस ने टोका। राक्षस एक अधेड़ वय का था। उसके हाथ में धनुष बाण था, परंतु अभी उसके मुंह से स्वर फूटा भी न था कि विद्युजीव का शूल उसकी पसलियों को पार कर कलेजे को चीर गया। वो घूर्णित हो वहीं गिर गया। इसके बाद वो रंग महल में प्रविष्ट हुआ। द्वार पर महीन पर्दे पड़े थे। भीतर सुगंधित द्रव्य जल रहे थे और वहीं उसकी माता बहुत सी राक्षसी दासियों के बीच पलंग पर सो रही थी। विद्युजीव की माता का नाम विज्जला था। उसकी आयु 40 को पार कर गई थी, परंतु अभी उसका अंग सौष्ठव और यौवन वैसा ही भव्य और आकर्षक था कि कोई भी तरुण उस पर मोहित हो सकता था। वो सोने के पलंग पर सो रही थी। गुहा में सुगंधित चर्बी के द्वीप का मंद प्रकाश था। पास में खड्ग और धनुष बाण रखे अनेक तरुणी दैत्य और राक्षस बालाएं उसके चारों ओर भूमि पर सो रही थीं। विज्जला की उठान बड़ी आकर्षक थी। वो लंबे कद की और छरहरी बदन की कमनीय स्त्री मूर्ति थी।
उसके नेत्रों में मादकता थी और होठों में रस का भंडार। वो किसी भी तरुणी सुंदरी से अधिक आकर्षक थी। शान भी उसकी रानियों जैसी थी। वो कंठ में सिंघल के बड़े बड़े मोती पहनी थी तथा उसका कटिबंध और वलय स्वर्ण का था। कुछ देर विद्युत जिह्व चुपचाप खड़ा अपनी माता के इस भव्य रूप को देखता रहा। फिर उसने उसका पैर पकड़कर खींचा। एकाएक नींद से चौंक कर उसने यमदूत के समान विद्युत जिह्व को सामने हाथ में विकराल शूल लिए देखा। यद्यपि उसने बहुत दिन बाद पुत्र को देखा था, पर उसने उसे तुरंत ही पहचान लिया। वो हड़बड़ाकर पलंग से उठ खड़ी हुई। उसने धड़कते हुए हृदय पर हाथ रखकर कहा, जात, तू इस असमय में किस अभिप्राय से आया है? मात, मैं पितृचरण के दर्शन करने आया हूं। तेरे पिता दो हैं, मुझे एक ही चाहिए। यदि तेरा अभिप्राय हतभाग्य मुचुकंद दानव से है तो उसका शव उस चतुष्पथ पर पड़ा है, उसी से अभिप्राय है माता। तो वहीं जा, यहां क्यों आया? तुझे वहीं ले जाने के लिए। मेरा उससे क्या संबंध रहा? इस पर मैं विवाद नहीं करता। तो कह, तेरा मैं क्या प्रिय करूं? केवल वो शस्त्र हाथ में ले जिससे तूने उसका वध किया है। किस लिए? उसी से मेरा भी वध कर। तुझसे मेरा क्या विग्रह है जात? पर मेरा तुझ पर विग्रह है। किस लिए? तूने पति वध किया। मेरा पति सुकेतु राक्षस है। और मेरा पिता? कभी था, अब नहीं। परंतु ये सब भूमि संपत्ति पशु स्वर्ण रत्न घर भंडार तो उसी के हैं। वो मृत हैं, अब मैं उसकी स्वामिनी हूं। और मैं? तू यदि मेरा अनुगत है तो मेरा तुझ पर अनुग्रह है। अनुग्रह है तो शस्त्र ले। कैसा शस्त्र? जिससे तूने पितृचरण का वध किया। किंतु क्यों? मेरा वध करने के लिए। मैं तेरा वध नहीं करना चाहती जात, पर मैं तेरा वध करने आया हूं माता। तेरा ऐसा धृष्ट आचरण? क्रोध करने से लाभ न होगा माता। शस्त्र ले और तनिक उधर खुले स्थान में चल। क्यों? यहां शस्त्र प्रयोग के योग्य स्थान नहीं है। तू क्या मुझसे युद्ध करना चाहता है? तुझे वध करने से पूर्व मैं तुझे आत्मरक्षा का अवसर देता हूं। अरे कालिके, तुझे क्या राक्षसों का भय नहीं है जो तू यहां निर्भय चला आया? जा, अभी भाग जा। विजला भय और क्रोध से चीख उठी। चीख सुनकर सब प्रहरी राक्षसियां जाग उठी। वे सब शस्त्र लेकर स्वामी की आज्ञा की बाट जोहने लगीं। विद्युत जिह्व ने कहा, अरे चेटियो, ये माता और पुत्र का विग्रह है। चली जाओ यहां से, यहां तुम्हारा कुछ काम नहीं है। इस समय विद्युत जिह्व का विकराल मुख और भावभंगी देखकर वे सब राक्षसियां डर गईं। उनके मुख से बात न निकली, परंतु विज्जला ने चीख कर कहा, इस निर्लज्ज पुत्र को मेरे कक्ष से निकाल बाहर करो। परंतु किसी को ऐसा करने का साहस न हुआ। इसका कारण विद्युत जिह्व का आतंक तो था ही, वे सब विज्जला के दुराग्रह निर्दय स्वभाव और पति हत्या के कारण उससे घृणा भी करती थी। विज्जला ने उन्हें निष्क्रिय देख गरज कर कहा, तुम लोगों ने मेरा आदेश सुना नहीं? विद्युत जिह्व ने कहा, नाहक उनका प्राण संकट में डालती है माता। तू ही शस्त्र उठा। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगी। हंत, तो मुझे शस्त्र के बिना ही तेरा वध करना पड़ेगा। उसने हाथ का शूल दूर फेंक दिया और सिंह की भांति उछलकर विज्जला को कंठ से पकड़कर भूमि पर गिरा दिया। विज्जला ने छूटने की बहुत चेष्टा की, बहुत छटपटाई, पर विद्युत जिह्व उसे उसी प्रकार घसीटकर अलिंद के एकांत स्थल में ले गया जैसे बाघ अपने शिकार को ले जाता है। फिर उसने उसके सिर के सब बाल नोच डाले, उसके मुंह में हाथ डालकर मुंह चीर दिया। रक्त की धार बह चली। विज्जला छूटने को बहुत छटपटाई, पर विद्युत जिह्व के लोह दंड से वो पार न पा सकी। अलिंद में वो उसे कभी इधर से उधर घसीटता, कभी उठाकर पत्थर पर इस प्रकार पटकता जैसे धोबी कपड़ा पटकता है, और कभी सिर से ऊपर उठाकर दूर फेंक देता। फिर भी विज्जला के कठिन प्राण नहीं निकले। वो आर्तनाद करती रही। अंत में विद्युत जिह्व ने अपना चरण उसके वक्ष पर रखकर जोर से दबा दिया। पसलियां चर्राकर टूट गईं और एक बार रक्त वमन करके वो पति हत्यारी सुंदरी दानवी ठंडी हो गई। परंतु विद्युत जिह्व का क्रोध तो अभी भी शांत न हुआ। उसने मृत माता का एक चरण पैर से दाब, दूसरे को हाथों में उठा, बलपूर्वक उसे दो खंडों में चीरकर दोनों खंड द्वार के बाहर दोनों दिशाओं में बलि मांस की भांति फेंक दिए।
चेटियां ये घोर कृत्य देख भय से चीखती हुई भाग खड़ी हुईं। परंतु इसी समय बहुत से सशस्त्र राक्षसों के साथ सुकेतु राक्षस ने उसे घेर लिया। विद्युत जीव ने उछलकर अपना शूल घुमाया। अब उस अकेले का अनेकों से तुमुल संग्राम होने लगा। राक्षसों की सेना कोलाहल करती बढ़ती ही चली गई, परंतु विद्युत जिह्व के विकराल शूल के सामने राक्षस ठहर न सके। इसी समय सहस्त्रों कालिकेयों ने राक्षसों को चारों ओर से घेर कर काटना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते सब राक्षस काट डाले गए। सुकेतु का विद्युत जिह्व से तुमुल द्वंद्व युद्ध हुआ। अंत में विद्युत जिह्व का शूल उसके वक्ष को पार कर गया। अब उसका सिर काट और अपने पिता का शव कंधे पर रख विद्युत जिह्व अपने कालिकेय योद्धाओं के साथ समुद्र तीर की ओर लौटा, जहां उनकी नौकाएं उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 56वां भाग मातृवध, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।